बेटा हम लोग कॉलेज से आगे माँ, और हम लोगों को बहुत तेजों से भूख लगी है। अरे बेटा इतनी धूप में और इतना पसीना। अरे मेरे बेटा, मेरे मुन्ना, इतना पसीना धूप में और ये सब क्या इधर। बेटा वो क्या है ना, तुम्हारे पापा जी मुझे लाए हैं तो आखिर तुम लोगों की परवरिश करने के लिए ना। अगर तुम लोग की देख रेख नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा माँ ओ बेटा, खाना खाना ना। अरे ये सब गर्मी में ये सब उतार दो मेरे लाल, मेरे मुन्ने। हेलो, देखिए आगे हमारे माननीय बाबा बाबा ड्राइवर जो कि सऊदी का पैसा लंबे नोट, ये हमारे माननीय भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए ग्राम पलटी को धन्यवाद। अरे मेरे मुन्ने इसको भी उतार दो, ये आजकल माला नहीं पहना जाता, गर्मी में दाना गले में पड़ जाती है, उतार दो सब। समझाऊं तुम्हें बेटा, खैर अब मैं आ ही गई हूँ तो अच्छी खासी तुम्हें समझा दूंगी, तुम दोनों को समझा। हाँ माँ, बचपन से हम लोग माँ का प्यार नहीं पाए ना, अब आ गई हैं तो वो भी कमी पूरी हो जाए। बेटा प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, वो प्यार दूंगी, वो प्यार दूंगी कि एहसास ही नहीं होगा कि मेरी सौतेली माँ है या कोई सगी। हेलो, देखिए आगे और हमारे छागे हुलाई खाट वाले भाई साहब, हुलाई खाट वाले भैया इसी सीन की कलाकृति करते हुए 10 रुपए ग्राम पलटी को धन्यवाद। अरे अस्त्र और शस्त्र लेके हेलो, ये आगे अजीत भैया चप्पल वाले, वो अरे चप्पल वाले भाई, ये अजीत भैया चप्पल वाले, इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए ग्राम पलटी को धन्यवाद। अरे कितना खाना खाते हो, खाओगे ये जूते चप्पल पहन के खाओगे। अरे भगवान, तुम्हारी माँ क्या समझाती थी तुम्हें। बेटा आओ मेरे लाल, खाना खाओगे। एक काम करती हूँ, तुम लोग यहीं पे ठहरो, मैं फटाफट गई और फटाफट खाना लेके आई और भी अपने हाथों से अपने दोनों बेटों को खिलाऊंगी। माँ हम लोगों से कितना प्यार करती है ना। बचपन से हम दोनों भाई को माँ का प्यार नहीं मिला। हेलो, देखिए आगे हम हमारे माने दिनेश भैया इन भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए के नाम दे रहे पलटी को धन्यवाद है जी। हमें लगता है कि अब माँ आ गई है तो वो भी कमी पूरी हो जाएगी। माँ भोजन के लिए गई है, आती होगी और उसके बाद हम दोनों भाई पेट भर कर भोजन करेंगे, है ना। मेरे लाल आइए, और अच्छा सा खाना लाई हूँ। हाँ, खाना में जानते हो क्या क्या पका के लाई हूँ? पनीर, सलाद, पुलाव, पूरी, चाउमीन, बर्गर खाओगे? मोटा मोटा है। अच्छा, और खीर भी बना के लाई हूँ। खीर तो मुझे पसंद है। अच्छा, आप बर्गर खाएंगे तो खाओ ना। अरे भोजन तुम्हारे सामने है फिर भी नहीं खा रहे। भोजन माँ कैसे क्या बताऊं, भोजन को आप देख रहे हैं, भोजन आपको देख रहा है और फिर भी नहीं। अरे नहीं, देखो ना भोजन तुम्हारे सामने है, भोजन तुम्हारे सामने तो है। मेरे सामने है माँ। बताऊं, एक काम करो, अब मुझे कोई 3000 फंसाना होगा, ताकि अपनी नजरों से देख चुके हैं कि मैं मंत्री स्त्री के साथ कमरे में थी। अगर 3000 नहीं फैलाऊंगी तो 1 मिनट में दोनों मुझे महाराज से शिकायत करके मरवा देंगे। आइए बेटा, भोजन तैयार है। हाँ, भोजन आपके सामने है, आप खाइए भोजन। हाँ? लुटी गई मिट गई ना कहीं की रही, लुटी गई
अरे मुझे लाने से पहले इन दोनों की शादी पहले क्यों नहीं कर दिया? अरे मुझे सामान दे के अपनी जमाली मुझ पे उतारने लगे। ये क्या कर रही हो माँ? चमक को माँ, मेरे प्यारे पिया रे प्यारे पिया, मुझे खाने के काबिल राम ने इज्जत मेरी लिया लूटी है। राम और श्याम दोनों मिलके मेरी इज्जत बर्बाद कर दिया। राम ने मिलके दोनों भिखारी धर्म करी, दोनों ऐसे लूटा नहीं। इतना तेज इनके इसका बुखार चढ़ा है। मैं कह रही थी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो कह रही कौन सी मेरी सगी माँ? सतली आप मेरी, अरे आप मेरी जान रे दैया। पिताजी पिताजी और नहीं कुछ खता पिताजी। सुना महारानी जी, मेरे दोनों बेटे कह रहे हैं कि मेरी कोई खाता नहीं है। मेरी कोई खता नहीं है। हे भगवान, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो हे भगवान गाज गिरे और मैं यही मर जाऊं। स्वामी जी मैं सच कह रही, मैं इनके हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी कि बेटा क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कह रहे थे कौन किसकी माँ, कौन सी मेरी सगी माँ हो। आप मेरे गले से लग जा रहे हैं। झूठ मत बोलो माँ। पिताजी पिताजी माँ झूठ बोल रही है। पिताजी सच्चाई क्या है? लेकिन महारानी जी, मैं आपको बता रहा हूँ पिताजी। पिताजी हम दोनों भाई आपसे आशीर्वाद लेकर पढ़ने कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से वापस आया तो हम कहा देखते हैं कि अपने राजभवन का गेट बंद था। हम दोनों भाइयों ने बाहर से आवाज लगाया और माने जब गेट खोला तो हम दोनों भाई क्या देखते हैं कि अपने दरबार का मंत्री प्रहलाद सिंह माँ के सैनगंज से भागते हुए पिछले दरवाजे से भाग गया। और मैंने जब माँ से पूछा तो माँ ने कहा बेटा मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई थी और मंत्री जी ठीक करने आए थे। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि मंत्री प्रहलाद सिंह और माँ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पिताजी स्वामी जी सरासर झूठ, सरासर झूठ है। भगवान झूठ की भी कोई हद होती है। अरे क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? ये झूठ, ये सत्य है पिताजी। मेरा पिताजी कीजिए, मंत्री बलराम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। मंत्री जी का बुला के लाए, उनसे पूछो कि बल्ब लगाओ यार, बल्ब हो रहा है। जाओ इसी वक्त बुला कर लाओ।
इसके सिवा और कोई सबूत है? क्या सबूत है? हुजूर महारानी, आखिर बात क्या है? महामंत्री बलराज सिंह, महारानी जी के श्याम कक्ष में आप क्या करने आए थे? ओ माय गॉड, मैं राजमाता की सैन्य कक्ष में कब और क्या करने मैं गया था राजन? अरे मैं तो सुबह का निकला, अभी अभी रियासत की तरफ से वापस आ रहा हूँ। कब मैं राजमाता की सैन्य कक्ष में गया था? ये सब झूठ है स्वामी जी, और मांग रहे साबूत। साबूत जानना चाहते हो? मैं देती हूँ साबूत कि इन्होंने मेरे साथ कैसा कैसा कर। हुजूर, अगर ये कॉलेज से आते ही जब मुझे आराम कस्म में अकेली पाया तो सबसे पहले अपने कपड़े उतारे और ये देख लिए सब माला भी उतार दिया। ये देखिए ये सब उतार, केवल ये सब कपड़े उपड़े उतार के मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहे किया जैसे शेर मुझे दबोचे दोनों। अब मैं दोनों को कहां संभाल सकती हूँ हे भगवान? हुजूर, ये सब क्या हो रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे हुजूर, मैंने बहन बेटियों की इज्जत को लूटते देखा है, लेकिन एक बेटा अपनी माँ की इज्जत लूटे, ऐसा तो न मैंने कभी सुना है और न ही अपनी आंखों से देखा है। काश ये दोनों अगर हमारे बेटे होते तो अब तक तो हम इनका सर धड़ से अलग कर देते। हरामजादे कमीने का ही। तुम ठीक कहते हो हुजूर, इन माँ की इज्जत के लुटेरों को दोनों को सजा मिलना चाहिए, सजा राजन। सिपाही, पहले मैं सेनापति सत्यजीत सिंह को बुलाओ और मैं उनसे कुछ पूछूंगा। सेनापति सत्यजीत सिंह, तो महाराज आपने किया जो मुझको महाराज आपने किया जो मुझको याद, और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। बात क्या है जो क्या सेनापति सत्यजीत सिंह को? सेनापति सत्यजीत सिंह, कहिए महाराज। क्या तुम्हारी परवरिश का यही नतीजा है कि आज ये दोनों बालक महारानी कामनी के आराम कक्ष में आए और इनकी इज्जत से खेलना शुरू किया? क्या ये तुम्हारी परवरिश का यही नतीजा है? नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं कि राजमाता के साथ कुंवर राम और श्याम ने उनकी अस्मत लूटने का प्रयास किया है? नहीं महाराज, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन कुंवर राम और श्याम इतनी बड़ी खिलौनी हरकत कभी नहीं कर सकते महाराज, कभी नहीं कर सकते। ये झूठ नहीं, ये सत्य है और सारा सबूत है कि इन दोनों ने महारानी कामनी की इज्जत को लूटना चाहा। इन दोनों बच्चों की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ सेनापति सत्यजीत सिंह का है। यही शिक्षा इनको दिया है।
मैंने राजमाता को वचन दिया था कि हम कुंवर राम और श्याम की इबादत करूंगा, बाकी उनकी परवरिश करूंगा। मैंने बच्चों की परवरिश किया और आप भारी राजमहल में मेरे ही ऊपर लांछन लगा रहे। राजमाता को यही वचन दिया था कि तुम्हारे बेटों को एक माँ की इज्जत का लुटेरा बनाऊंगा। महारानी कामनी, ये दोनों बच्चे जैसे मेरे बच्चे वैसे तुम्हारे बच्चे। तुम इस राज की महारानी हो, तुम्हारा पूरा अधिकार है। आप जो भी सजा देगी हमें मंजूर है, लेकिन हो सके तो मेरे बेटे राम और श्याम की जिंदगी को बख्श देना। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हमारा कच चल रहे हैं। अरे वाह महाराज के बुढ़े वफादार सत्यजीत सिंह। राजमाता, ये आपके मुखारबिंदों से कैसी बातें निकल रही हैं? मैं ठीक ही तो कह रही हूं। सम्राट ने आपको अधिकार दे दिया कि आप जो भी फैसला लेंगी वो उन्हें मंजूर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। यह सेनापति सत्यजीत सिंह सम्राट का वफादार खादिम था, वफादार खादिम है और हमेशा वफादार खादिम बना रहेगा। राजमाता, वफादार? यही है इसकी वफादारी का नतीजा। अरे वाह, वफादार बनते हो सेनापति सत्यजीत सिंह। समझ लो, वफादारी खत्म कर दो, नहीं अग्नि का वो 16 हूँ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ पल में पकड़ाई गुजारूंगी और बगावत करने वाले सत्यजीत सिंह तुम्हारा सीना फाड़ डालूंगी। महारानी, सोच रहे कि मैं सम्राट का मुलाजिम हूं और सम्राट का नमक खाया है, जो ये सेनापति सत्यजीत सिंह के बदन में लहू बनकर इसके रोम रोम में दौड़ रहा है। अरे ऐसी बातें अगर कोई मेरा दुश्मन करता तो उसका सर साले का घर से अलग कर देता मैं। अगर मैं ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, अगर बर्बाद करके ना छोड़ी तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। महारानी, पाप की दुनिया में ये सेनापति सत्यजीत सिंह रह नहीं सकता है, इसलिए मैं सेनापति के पद से इस्तीफा देकर इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। राजमाता, मंत्री प्रहलाद सिंह मेरे हाथों में हथकड़ी, लेकिन क्यों? मेरा गुनाह क्या है? गुनाह है जो कि महाराज का वफादार बनता है। यहाँ हुकूमत चलेगी, यहाँ हुकूमत चलेगी तो महारानी कामनी की कह रहा है कि मेरा गुनाह क्या है? महारानी के सैन्य कक्ष में आकर और महारानी के समक्ष ऊंची आवाज में बात कर रहा है। कह रहा है मेरा गुनाह क्या है? सच्चाई से मुंह मोड़ लो। सच्चाई से सेनापति सत्यजीत सिंह कभी नहीं मोड़ सकता ही, चाहे वो सम्राट क्यों ना हो। अगर सम्राट राजमाता को जो वचन दिया था और तो सम्राट को अगर उत्साहित न करता महारानी के साथ दूसरी शादी करने के लिए, तो आज ये दिन मैं तो अपने सम्राट को खुश देखना चाहता था और इन दोनों के खुशी जीवन के लिए सम्राट को कहकर उनकी दूसरी शादी करवा दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम परवरिश का जिम्मा लेकर इन दोनों बच्चों का भविष्य खराब करेगा। हरामजादे, तेरी परवरिश का नतीजा है क्या आज इन दोनों ने महारानी के सैन्य कक्ष में आकर महारानी की इज्जत को लूटना चाहते थे, और तू कह रहा है पाप की नगरी में नहीं रहूंगा। सच कह रहा है महामंत्री बलराज सिंह, सच कह रहा है। नेकी का फल हमेशा बदी में ही मिलता है। राजमाता, ये दोनों बच्चे निर्दोष हैं, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन राजमाता को जो मैंने वचन दिया है, अगर आप इन्हें सजा देंगी तो मैं राजमाता के वचन को नहीं पूरा कर सकूंगा। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजमाता, क्या करे जाते सेनापति सत्यजीत सिंह? और नहीं राजमाता, इन्हें तुम सताओ,
आपको घर मारना ही है, मौत की सजा ही सुनानी है तो सेनापति सतजीत सिंह को सुना दीजिए, लेकिन इन बच्चों पर रहम खा के इन्हें छोड़ दीजिए राजमाता। कसम हमारे जमाने की सेनापति सतजीत सिंह, तबाही यही से तबाही चालू और तुम्हारी बर्बादी। वफादारी निभाने की कोशिश की तो दरबारी ले जाइए सेनापति सतजीत सिंह को और डाल दीजिए कैद खाने में, इसकी शक नहीं दिखा जाती। इस बच्चों को छोड़ दीजिए, आप मुझे फांसी करा दीजिए। चाहिए सेनापति सतजीत सिंह, बच्चों की तारीफ भी करने की कोशिश नहीं करना। महारानी जी, हमारा सर चकरा रहा है, हम अपने आराम कक्ष में चलकर थोड़ा आराम करेंगे। चलिए। क्यों नहीं चाचा जी, हैं? मुझे छोड़ के नहीं जाओ। क्यों रे, मैं तुम्हारी परवरिश करने के लिए आई हूँ। सबसे ज्यादा दुख तो हमका राजमाता, सबसे ज्यादा दुख तो हमका या भा, या नान के नहीं न है।